आइए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम समझते हैं कि ये होता क्या है। इसके पहले हम जानेंगे कि डिसजंक्शन क्या है, नॉन डिसजंक्शन क्या है, और इसके आधार पे हम डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और लाइनफिंटल सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। आइए सीधे पहले हम चलते हैं, हम देखते हैं कि ये डिसजंक्शन क्या है, नॉन डिसजंक्शन क्या है, और ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ये सब क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखें, डिसजंक्शन इस शब्द को अगर हम तोड़े तो डिस प्लस जंक्शन निकल के आ रहा है। और जंक्शन आप जानते हो कि प्रायः रेलवे के लिए यूज होता है, जहां कई लाइनें आके मिलती है उसको जंक्शन कहते हैं। जंक्शन का मतलब जुड़ जाना, और डिस लगा दिया तो यानी कट जाना। तो सीधा सा इसका अर्थ ही निकला, डिसजंक्शन का मतलब हुआ सिपरेशन। सिपरेशन मतलब अलगाव। इस शब्द को ही अगर हम पकड़े तो यानी अलग हो जाना। तो अलग अब होगा क्या भाई? अलग हमको क्या करना है? हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के केस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जो है प्रत्येक सेल में, मनुष्य में 46 होता है। ये बात हम लोग जानते हैं, या इसी को हम 23 पेयर कहते हैं। ठीक है, 23 पेयर भी बोल देते हैं। अब होता क्या है, नॉर्मल जो प्रोसेस है, जब मियासिस होती है तो नॉर्मल सी प्रोसेस में ये जो है टूट जाते हैं 23, यानी एनाफेज स्टेज में। मियासिस के एनाफेज का मतलब एक दूसरे के एनिमी हो जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि मेटाफेज प्लेट पे जो है क्रोमोसोम सज जाते हैं, और उसमें क्या होता है, बाद में एनाफेज स्टेज में वो पुल कर लिए जाते हैं, तो सिपरेट हो जाते हैं। सपोज कर लीजिए नॉर्मल प्रोसेस है, 23 गुणसूत्र इधर आ गए और 23 इधर आ गए, तो 23 दूनी 46 हो गया भाई। तो 23 46 गुणसूत्र यहाँ हो गए। अब इसमें जो दो गुणसूत्रों को थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। ये गुणसूत्र हमारे जनरली जो है दो प्रकार के होते हैं। जैसे 46 गुणसूत्र है तो इसमें दो तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं। 44 जो गुणसूत्र होते हैं, 44 ये हो गया, और दो बचे 45 46। तो 44 ये जो गुणसूत्र होते हैं, मेल एंड फीमेल, चाहे वो मेल की बात हो या फीमेल की बात हो, ये दोनों में ये 44 गुणसूत्र जो है समान होते हैं। ठीक है, ये बात आप जानते हो। इसीलिए इनको हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम यानी दैहिक क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो दैहिक से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि इनका काम महत्वपूर्ण रूप से क्या है, हमारे बॉडी की संरचना। जैसे आंखों का रंग हो गया नीला है कि काला है, बालों का रंग हो गया भूरा है कि काला है। मतलब ये है कि ये बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करते हैं। ये 44 क्रोमोसोम या 44 गुणसूत्र, ये मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होते हैं। अब हम आते हैं, ये दो जो क्रोमोसोम हमको दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, तो सेक्स यानी यही जो है सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, यानी मेल एंड फीमेल। मेल बनना है कि आप मेल बनोगे या फीमेल बनोगे, इन्हीं क्रोमोसोम के माध्यम से डिसाइड होता है। इसीलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर सपोज कर लीजिए कि मेल अगर हुआ तो उसमें क्या होगा, 23वां जोड़ी, या ये कहें कि ये दो जो पाए जाते हैं यह यक्स और वाई प्रकार के होते हैं। मतलब एक प्रकार का गुणसूत्र यक्स एक दूसरे तरह से दिखता है और वाई दूसरे तरह से दिखता है, इसीलिए इसको हम यक्स एंड वाई कहते हैं। 23वां जोड़ी या दो जो गुणसूत्र हम देख रहे हैं वो है। और फीमेल होगी तो क्या होगा भाई, फीमेल के केस में हम क्या देखेंगे, यही क्रोमोसोम जो है दोनों जो है यक्स ही होते हैं, 23वां जोड़ी, या ये दो आप देख रहे हो। तो इस तरह से इसमें मेल और फीमेल होता है। और हम जानते हैं कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करेगा, मेल का क्रोमोसोम करता है। इसीलिए आप देखते हो कि ऊपर वाले ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट इसका बनना है। गैमेटोजेनेसिस में आप देखेंगे 50% यक्स क्रोमोसोम होते हैं और 50% वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर यक्स और यक्स का मिलन होता है तो वो लड़की पैदा होती है, और यक्स और वाई का मिलन होता है तो वो लड़का पैदा होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन में आप ये पढ़ चुके हो। तो ये जनरल सी बात है। अब हम चलते हैं
कि हम जानते हैं कि मनुष्य जो है ये डिप्लॉयड है, यानी होता क्या है, यानी ये एक जो है गुणसूत्र मदर से और एक फादर से जैसे ये बच्चे को मिल गया, तो इसीलिए यह हैप्लॉयड है और यह भी हैप्लॉयड है, मिलकर के डिप्लॉयड हो जाते हैं। तो ये यानी हम लोग क्या है, डिप्लॉयड है, लेकिन हमारे जो गैमेट बनते हैं वो क्या है, हैप्लॉयड है। तो ये जनरल सी बात आप समझते हो। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या है, डाइसोमी है, डाइसोमी भी कह सकते हैं, डाइसोमी, डिप्लॉयड या डाइसोमी। अब हम आते हैं कि ये तो एक जनरल सी परिचय है क्रोमोसोम के बारे में जो हमारे अंदर है, ऑटोसोमल और सेक्स डिटरमिनेशन वाले क्रोमोसोम। अब हम आते हैं कि जो नॉर्मल सी प्रोसेस है, जब मियोसिस के हम एनाफेज स्टेज में जाते हैं तो ये क्रोमोसोम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नॉर्मल सी जो प्रोसेस होती है, जिसका अभी हम डिसजंक्शन की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब सिपरेशन, यानी नॉर्मली अलग हो जाना, उसको हम डिसजंक्शन कहते हैं। यानी क्रोमोसोम जब नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उसको हम डिसजंक्शन कहते हैं, यानी नॉर्मली सिपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम। अब देखिए, जैसे यहाँ 46 क्रोमोसोम है तो 23 क्रोमोसोम यहाँ आ गए और 23 क्रोमोसोम यहाँ आ गए, भाई नॉर्मल सिपरेशन है। हाँ, इसमें भी ऑटोसोम और मतलब सेक्स क्रोमोसोम होंगे। जैसे यहाँ 22 जो है, 22 और प्लस यक्स, मान लीजिएगा स्त्री है तो यक्स का हो गया गैमेट, और मान लीजिए पुरुष ही है, ये सपोज कर लीजिए कि पुरुष के अंदर ये गैमेटोजेनेसिस की, ये बॉडी इसकी डिप्लॉयड है और गैमेटोजेनेसिस हुई भाई, तो गैमेटोजेनेसिस में मान लीजिए यहाँ पे 22 प्लस वाई मेल है तो एक यक्स प्रकार का 50% जो है गुणसूत्र यक्स स्पर्म जो है यक्स टाइप बनेंगे और 50% वाई टाइप बनेंगे, ये बात आप जानते हो। तो ये जनरल एक प्रोसेस हुई। अब क्या हुआ, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, यानी 23 का विभाजन हो गया। अगर महिला है तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, अब पुरुष है तो इसका यक्स जो है यहाँ पे हो जाएगा और वाई यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सी प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, डिसजंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर यही चीज ऐसा ना हो, देखिए नॉन डिसजंक्शन, नॉन का मतलब ये होता नहीं, और डिसजंक्शन यानी सिपरेशन ना हो, जब इस प्रकार की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है तब उसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम इन एनाफेज स्टेज known as the नॉन डिसजंक्शन। सपोज कर लीजिए यहाँ 46 ही गुणसूत्र है भाई, और जब एनाफेज स्टेज आई तो हुआ क्या, 46 में से 23 तो यहाँ आने चाहिए थे, लेकिन 23 के बजाय एक ज्यादा आ गए, 24 हो गए। तो भाई 24 है, यहाँ निश्चित रूप से एक कम हो जाएगा। तो इस प्रकार का कंडीशन हम देख रहे हैं कि अनइक्वल हो गया ना भाई, यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम हुआ। तो इसमें क्या हुआ, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, यानी अगर हम 2n, जैसे यहाँ हम 2n = 46 लिख रहे हैं, तो ये हमारा डिप्लॉयड की कंडीशन है। यहाँ क्या हुआ, 2n प्लस एक क्रोमोसोम यहाँ बढ़ गया, 2n + 1 लिखेंगे। और इसमें क्या है, एक क्रोमोसोम घट गया, यानी 2n - 1 लिखेंगे। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एक इसकी वैल्यू मान लें तो 2 × 1 करेंगे, 1 = 1 आ गया, और यहाँ भी हम 2 × 1 धन 1, तो आप देख रहे हैं 2 × 2 = 3, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसीलिए इसको एक और हम नाम देते हैं मोनोसोमी, और ये हमारा क्या हो गया भाई, 3 क्रोमोसोम हो गए, तो ट्राइसोमी। इस तरह से ये नाम दे देते हैं, और हम लोग तो डाइसोमी है, ये है तो डाइसोमी। इस तरह से ट्राइसोमी, मोनोसोमी ये कंडीशन क्रिएट होती है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सेक्स क्रोमोसोम ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये भी हो सकता है कि जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है इसमें वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अनइक्वली जब वो भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो इस तरह का जो प्राणी बनेगा, यानी जो बेबी बनेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अक्सर देखते हैं कि ये जिसमें 3 क्रोमोसोम आ गए हैं, यानी ट्रिपल हो गया है, यानी ट्राइसोमी हो गई है, तो इसमें हम लोग 2 बीमारियों को पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम हम पढ़ेंगे, कमिंग लेक्चर में हम बात करेंगे। और एक और बीमारी होती है लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसके बारे में हम बात करेंगे, फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम, तो इसको हम लोग जानेंगे। इस तरह से हमने देखा कि डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन
है क्या, इसके बारे में हमने बात की। अब मोटे मोटे रुपये में अगर हम इसके अंतर को देखना चाहें तो हमें अंतर क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात हमको अंतर ये दिखाई दे रही है कि ये डिसजंक्शन में क्या हो रहा है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। और यहां क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर हो जा रहा है, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। पहली बात हम देख रहे हैं। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं कि यह इक्वल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम। और यहां क्या हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट बात हम ये देख रहे हैं कि अगर ये नॉर्मल चली तो नो डिजीज, यहाँ कोई डिजीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाई, बीमारियां पैदा